हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा संसार। मैं अतुल कुमार आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा संसार पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न हैं और बाल विकास जो है इसी टॉपिक के इर्द गिर्द जो है घूमते रहता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ से आपको लगभग परीक्षाओं में 30 to 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में आज हम बात करते हैं NCF 2005 के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है NCF 2005 जो देख रहे हैं, ये ही एक करिकुलम है, यह एक दस्तावेज है। फ्रेंड्स, ये जो NCF 2005 जो है ये दस्तावेज लगभग 182 जो है पढ़ना का एक दस्तावेज है, जिसको पढ़ना थोड़ा आसान नहीं होगा, क्योंकि 182 पेज को गहराई से पढ़ना किसी परीक्षार्थी के लिए इतना आसान नहीं होगा, और भी अंतिम समय में जब परीक्षा अंतिम दौर पे और परीक्षा शुरू भी प्रारंभ भी हो गई है। तो फ्रेंड, ऐसे में क्या किया जाए? तो फ्रेंड्स, आप लोगों को देखते हुए कि आप लोगों को मेहनत को कैसे कम किया जाए ताकि आप लोग अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सके, तो मैंने इस 182 पेज के जो पूरा कैलिकुलम है इसको मैंने अध्ययन किया है, और उसके अनुरूप एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया है, जो कि पूरा आपके सिलेबस को, आपके प्रीवियस ईयर को देखते हुए बनाया गया है। वो क्या क्या कीवर्ड्स हैं, वो क्या क्या ऐसे जो है कीवर्ड्स बन सकते हैं जो आपके परीक्षा में जो है सीधे तौर पे पूछे जाते हैं, वो देखिए। वो इस प्रकार है। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है NCF 2005 की बात करें तो कई बार तो सीधे तौर पे पूछ लिया गया है कि NCF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फ्रेंड, अभी तक बात करें तो सीधे तौर पे देखिए, इसको देखते हैं तो इसको कह सकते हैं इसका फुल फॉर्म नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है, जिसका हिंदी होता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005। फ्रेंड, ये जो पूरा करिकुलम है, बच्चों का जो पठन पाठन की क्रिया होती है, वो इसी करिकुलम के अंतर्गत होता है। फ्रेंड्स, अभी तक बात करें NCF 2005 की, तो ये अभी तक में 4 बार, ये जो NCF 2005 देख रहे हैं ये चौथी बार है। इससे पहले 3 बार आया हुआ है। तो देखते हैं, कभी कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है कब कब लागू हुआ है। तो पहले 1975 में हुआ था, उसके बाद 88 में आया है, उसके बाद 1988 में एक करिकुलम बना है। उसके बाद बात करें 2000 ईस्वी में, और अभी जो जिस करिकुलम के अंतर्गत अभी हम लोग पठन पाठन की क्रिया संपादित कर रहे हैं वो 2005 पर आधारित है। फ्रेंड्स, ये जो NCF 2005 है, इसको कौन बनाती है, कौन लागू करती है? वो NCERT ये जो है इसको लागू करती है, इसको बनाती है। फ्रेंड्स, कई बार आपको घुमा के पूछ देगा, आपको परीक्षा में फंसाने के लिए वो क्या करेगा, NCERT ना दे करके आपको ऑप्शन में क्या दे देगा, आपको ऑप्शन में देगा, आपको दे देगा NCF के जगह दे देगा आपको NCERT दे देगा। ये जो NCERT है ये 2009 में आया था, और ये जो है शिक्षकों के ट्रेनिंग से संबंधित है, शिक्षकों के कौशल विकास से संबंधित है। तो आप इसको नहीं करेंगे, आपका जो है आंसर राइट हो जाएगा, NCF हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसको जो है अब देखते हैं, ये जो NCF 2005 है इसको किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था, बनाया गया था? ये कई बार, ये तो प्रश्न में कई बार पूछा गया है कि NCF 2005 को किसकी अध्यक्षता में जो है बनाया गया था। तो प्रोफेसर जो है प्रोफेसर यशपाल के प्रोफेसर जो है यशपाल के अध्यक्षता में
इसको बनाया गया था। ये जो करिकुलम है प्रोफेसर जो यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया था। फ्रेंड्स, इसको ध्यान देने की बात है क्योंकि बार बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे है ये जो करिकुलम है ये रचनावाद पे आधारित है, यानी कि बच्चों के विकास से संबंधित, बच्चों का पठन पाठन और विकास से संबंधित ये चीजें आधारित है। एनसीएफ 2005। आगे बात करते हैं इसके अंतर्गत, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत जो इसमें कहा गया है, इसमें निर्देशित किया गया है कि बच्चों का जो शिक्षा होगा वो जो है बिना बोझ के होगा। यानी कि बोझ से मतलब ये है, कहीं ना कहीं ये लागू वर्तमान जो है समय में नहीं दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जो एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है सरकार के द्वारा वो बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग है। ये जो बिना बोझ की शिक्षा की बात कही गई है, देखिएगा अभी भी आप कि मोटे मोटे बस्ते बच्चों के बहुत लंबा चौड़ा जो है एक सिलेबस पाठ्यक्रम होता है जिससे बच्चे बोझिल फील करते हैं। लेकिन एनसीएफ 2005 ये जो है आपको निर्देशित करता है कि बच्चों का जो है पाठ्यक्रम जो है बोझ रहित हो, यानी कि वो बोझिल महसूस ना करे, ऐसा पाठ्यक्रम ना हो। आगे देखिए, आगे है मातृभाषा में शिक्षण काल। बच्चों का जो है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना प्राइमरी लेवल के, वो जो है अभी जो है एक जो है लोकल वातावरण, यानी कि जो है उसका जो है मातृभाषा में शिक्षण कार्य यदि उसका होगा तो वो चीज़ों को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर लेगा और समझ पाएगा। इसलिए एनसीएफ 2005 आपको निर्देशित करता है कि बच्चों का जो है पठन पाठन की क्रिया है मातृभाषा में हो, ताकि बच्चों का संपूर्ण सृजनात्मक विकास संभव हो सके। आगे देखिए क्या है, आगे कहता है ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बच्ची को जो आप कक्षा में पढ़ाएंगे उस पढ़ाई को यदि आप बाहरी जीवन यानी कि बाहर के जीवन से यदि जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चे उसको आसानी से समझ लेंगे। जैसे किसी पेड़ के बारे में हम लोग कक्षा में पढ़ाए तो बच्चों को उस पेड़ के पास ले जा कर के दिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से चीज़ों को ग्रहण कर लेंगे, समझ लेंगे। और एक शिक्षक का उद्देश्य और ये हमारे जो पाठ्यक्रम करिकुलम है इसका उद्देश्य ही बच्चों को समझाना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। ये पिछला वीडियो मेरा जो जारी हुआ था उसमें भी मैंने कीवर्ड्स कुछ बताए, टैग वर्ड्स बताए, उसमें भी मैंने कहा था कि जो है पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो। बच्चों को ऐसा शिक्षण नहीं देना है कि बच्चे जो है रट्टूमल बन जाए, तोता की तरह बोले, जितना पढ़ाया जाए उतना ही नहीं। बच्चे का जो है समझ को विकसित करना, समझ पे आधारित बच्चों का सृजनात्मक विकास को बढ़ाना है। आगे देखिए, आगे क्या है, पाठचर्या चौमुखी विकास न कि पुस्तक। यानी कि पाठचर्या ऐसा होना चाहिए, बच्चों का जो है पाठचर्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि बच्चों का चौमुखी और चतुर्दिक विकास संभव हो सके, बच्चों का सभी क्षेत्र में ज्ञान जो है संभव हो सके। आगे देखिए, हाँ एक बात है कि बच्चों का जो है शिक्षण जो है ऐसा ना हो कि सिर्फ पाठ पुस्तक तक ही सीमित रह जाए। यानी कि बच्चे जो पढ़े उसको बाहरी जीवन में इम्प्लाई कर सके और बाहरी जीवन से जो है जोड़ पाए, ऐसा पाठचर्या तैयार करना चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे क्या है, गतिविधियों के माध्यम से सिखाना। गतिविधियों से मतलब है कि बच्चे को खेल के द्वारा कोई आयोजन करके बच्चों को उसमें यदि उसकी समुचित भागीदारी देंगे तो बच्चे आसानी से चीज़ों को सीख लेंगे। आगे देखिए, राष्ट्रीय भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय मूल्यों को पहचान सके। बच्चों में शुरू से ही ऐसा चीज़ डेवलप करें, ऐसा वातावरण उसको दें कि राष्ट्रीयता की भावना उसमें बनी रहे, ताकि आगे जो है एक कुशल नागरिक के तौर पे वो अपने आप को प्रतिस्थापित कर सके। आगे देखिए क्या है, आगे है बाल केंद्रित शिक्षा हो। एक टैग वर्ड में मैंने बता रखा है कि जो कक्षा में होते हैं, कक्षा में बच्चे सक्रिय रूप से सृजन करते हैं, तो जो है बच्चों का जो शिक्षा होता है वो बाल केंद्रित होना चाहिए, ना कि ये शिक्षक केंद्रित होना चाहिए। फ्रेंड्स आगे देखते हैं, आगे क्या है, अलग अलग अवसर देकर उन्हें स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है।
बच्चों को जितना आप अधिक से अधिक अवसर देंगे कोई चीज़ में भागीदारी का या प्रश्न पूछने का, बच्चे का जो सृजनात्मक विकास उतना ही तेजी से बढ़ेगा, बच्चे उतना ही ज़्यादा सृजनशील होंगे। इसलिए अवसर को बढ़ावा देना है, बच्चों से ज़्यादा अवसर देना है किसी भी चीज़ में, पढ़ाई पठन पाठन के दौरान। आगे देखिए क्या, प्रत्येक बच्चे की अपनी अपनी क्षमता और कौशल होता है। सही बात है, प्रत्येक बच्चे का अपना अपना कौशल होता है, सीखने की प्रवृत्ति होती है, सभी बच्चों की अपनी प्रकृति होती है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका जो है पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। आगे देखिए क्या है, किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। कोई भी सूचना, कोई भी मैसेज प्राप्त होता है तो उसको हम ज्ञान नहीं कह सकते हैं। ज्ञान ऐसा होता है जो सार्थक और जो है जिसका कुछ अर्थ निकल पाए, जो दैनिक जीवन में लाभकारी हो, उसी को हम लोग जो है वास्तविक ज्ञान कह सकते हैं। यानी कि किसी भी सूचना को हम लोग ज्ञान नहीं कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे है सिखाने के दौरान शिक्षण सूत्र का प्रयोग। बच्चों को सिखाने के लिए सृजनशील बनाने के कुछ सूत्र का प्रयोग भी करना यथोचित होगा। वो कौन से सूत्र हैं, आइए देखते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो फ्रेंड्स, ज्ञात से अज्ञात की ओर कोई चीज बच्चों को दे दिए, वो बच्चों उसको देखने के बाद उसके अनुरूप कुछ कुछ नया करता है उसको देख करके, तो उसी को ज्ञात से अज्ञात की ओर कहेंगे। मूर्त से अमूर्त, कोई चीज बच्चों को दे दिए, उसको देखा, उसके बारे में चिंतन किया और सोचा और उसके बाद कुछ जब नया करता है, उसी को कहते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या, सजा या पुरस्कार की भावनाओं को सीमित करना। फ्रेंड्स, ये जो है सजा या पुरस्कार की भावना को सीमित करना, नंबर 1, सजा तो होगा ही नहीं, किसी भी आप डांट भी नहीं सकते। ये जो एनसीएफ 2005 कहता है, बच्चों को आप डांट भी नहीं सकते हैं। तो पुरस्कार की भावना जो है, हाँ, पुरस्कार एक सीमित रूप में दिया जाए, ना कि हर एक कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि बच्चे जो है आगे जो है उसकी विकास में जो है अवरोधक का काम करेगा। बच्चों के एक अंतराल में पुरस्कृत करें और पुरस्कार के दौरान अंतराल बनाए रखें, ताकि जो पहले से बेहतर बच्चे कुछ कर सके। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे है शैक्षिक कार्यों में, शैक्षिक कार्यों में अभिभावक को जोड़ना। बच्चे देखते, स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिसमें बच्चों के माता पिता का भागीदारी होना बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा जो है बच्चे अपने घर में माता पिता के साथ व्यतीत करते हैं और बच्चे को ज़्यादा समझते हैं, इसलिए उसमें जो है माता पिता की भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए क्या है, समावेशी वातावरण मुहैया कराना। बच्चों को एक ऐसा वातावरण मुहैया करा जाए जिसमें सभी तबके के, सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ सकें, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसा वातावरण जो है मुहैया कराया जाए बच्चों को, जो कंफर्ट फील करे, बच्चों को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, ताकि बच्चों का कंसंट्रेशन बने रहे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है, आगे है विशाल पाठ्य पुस्तक व मोटी किताब से बचा जाए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों का जो है जो जितना शॉर्ट और कम्पैक्ट पाठ्यक्रम रहेगा, बच्चे उतना ही जल्दी सीख पाएंगे। और ये तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो है मोटी किताब और मोटी बस्ता जो है असफलता का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। आगे देखिए फ्रेंड, आगे है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। बच्चों को मैंने टैग वर्ड्स में बताया है कि व्याख्या नहीं करना है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं उसमें ऐसा अभी समझ विकसित नहीं हो पाता है कि जो आपके व्याख्या को वो समझ पाए। तो उसके लिए क्या करना है, वैसा वातावरण देना है बच्चों को कि ताकि खुद को वो स्थापित कर सके, खुद को जोड़ सके और ज्ञान को प्रदर्शित कर सके। आगे देखिए, आगे दोस्तों क्या है कि बच्चों को विद्यालय के बाहरी जीवन से तनाव मुक्त वातावरण प्रदान किया जाए। बाहर में जो है वातावरण सभी तरह के होते हैं, तनाव मुक्त होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, समाज में घटनाएं घटते रहती है, उस सब से जो है दूर बच्चों को विद्यालय में एक ऐसा माहौल जो है प्रदान किया जाए जिससे कि अपने आप को बच्चे कंफर्ट फील कर सके। आगे देखिए क्या है, आगे है पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर। ये अवसर सब जो है ना, जहां आए तो वो आपका हो जाएगा। तो अवसर बच्चों को जो है खुद से स्वयं से अपने इच्छा अनुसार जो है पुस्तक चुनने का जो है अवसर देना चाहिए, कि ताकि उसकी रुचि
उसकी रुझान किस तरफ है वो पता कर सके, क्योंकि रुझान और रुचि जिस चीज़ में रहेगा बच्चों का विकास उस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर हो पाएगा। इसीलिए पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना चाहिए। आगे देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अश्लील गानों पे नाच डांस ऐसा किया जाता है, जिससे जो है बच्चे भटकाव के शिकार हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे कच्चे घड़ा के समान होता है ना, उसको जिस और आप जैसा वातावरण देंगे वैसे ही वातावरण में वो ढल जाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों को सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा देना। सौंदर्य बोध से क्या तात्पर्य है, जैसे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे जो है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस या सरस्वती पूजा या किसी भी जो है सांस्कृतिक इवेंट पे जो है कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो वहाँ सौंदर्य बोध से तात्पर्य ये है कि जैसे आज़ादी के बारे में कोई ऐसा जो वीर सपूत हुए, जो देशभक्ति हुए, उसके बारे में कोई नाटक या कोई चीज़, ताकि उसको है देश की मतलब देश प्रेम देशभक्ति वो जागृत हो सके। इसी को सौंदर्य बोध आप कह सकते हैं। आगे देखते हैं क्या, समुदाय को मानव संसाधन के रूप में परिचित होने का अवसर देना। फ्रेंड्स देखिए, बच्चे एक समुदाय में ही रहते हैं, चाहे कहीं भी हो, विद्यालय में हो या समाज में हो, एक समुदाय, क्योंकि उसको समुदाय में ही बच्चों का जो विकास होता है। क्योंकि आगे भी जब बच्चे पढ़ लिख के बड़े होंगे या पढ़ने के दौरान बच्चों का आखिर रहना समुदाय में है, इसलिए जो समुदाय को रिसोर्स के रूप में उपयोग करना चाहिए, संसाधन के रूप में जो है उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुरूप पाठ पुस्तकों का निर्धारण होना चाहिए। बिल्कुल है, प्रत्येक बच्चे जो है उसकी अपनी अपनी अलग जो प्रकृति होती है, उसकी सीखने की अपनी अपनी अलग अलग क्षमता होता है। तो पाठ पुस्तक का जो निर्धारण जो है उसी के मानसिक क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। आगे देखिए, आगे शांति को बढ़ावा, बच्चों में शुरू से ऐसा चीज जो है डालना चाहिए ताकि बच्चे जो एक शांति जो है वातावरण को स्थापित कर सके। आगे देखिए, महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना। अक्सर देखा जाता है कि जो है कि अभी वर्तमान समय की बात करें तो बच्चे जो कहीं ना कहीं ये जो है एक तो कहा जाता है, एनसीएफ कहता है कि बच्चों का ऐसा विकास हो कि चतुर्दिक विकास हो। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों को जो है शैक्षिक कार्य के साथ साथ ऐसा भी ज्ञान प्रदान किया जाए जिससे कि अपने जो आस पड़ोस या समाज या घर परिवार के महिलाओं के प्रति जो है आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करना किया जाए। तो आगे देखिए, यहाँ महिलाओं के प्रति है, तो यहाँ यदि कोई बच्चियां हैं, कोई फीमेल बच्चे हैं, तो उसके लिए यहाँ हो जाएगा पुरुष के प्रति आदर की भाव, यानी कि दोनों के लिए समान बातें कही गई है एनसीएफ 2005 में। आगे देखिए, आगे क्या है, शिक्षक। देखिए, शिक्षक एक कोई बड़ा ज्ञानी या फिर कोई क्या कहते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा एक यंत्र कहा या सिखाने का नहीं। जो शिक्षक जो होते हैं एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों के लिए उपयोगी होते हैं। सुगमकर्ता ऐसी है कि जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को बच्चों को आसानी से समझा दे, उसी को हम सुगमकर्ता जैसे मैं बता दूं कि आपको ये जो है एनसीएफ 2005 जो ये 182 पेज का जो एक दस्तावेज है, इसको समझना कहीं ना कहीं आप सबों को जो समझने में कठिनाई होगी। मैंने उसी चीज़ को कंप्लीट करके यहाँ पे जो है कंपेक्ट करके आप लोगों के सामने रख दिया है, जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से और अपने जीवन में इसको उपयोगी किस तरह बनाया जा सकता है उस सारे तथ्यों को यहाँ रख दिया है। तो मैंने आपकी चीज़ों को आसान कर दिया है। तो वही जो शिक्षक जो है एक सुगमकर्ता है, ये एनसीएफ 2005 कहता है। आगे देखिए, बच्चों को अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य, यदि अंग्रेजी ही नहीं, यदि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, साथ ही साथ कोई अदर लैंग्वेज दूसरा भाषा यदि हम सिखा रहे हैं, दूसरी भाषा की शिक्षण करा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य यही है बच्चों को बहुभाषी बनाना, यानी कि ताकि आगे भी दूसरा भाषा सीख सके, बहुभाषिता वातावरण प्रदान कर रहे हैं। यदि मातृभाषा के साथ साथ दूसरा भाषा सिखा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ बच्चों को बहुभाषावाद से जोड़ रहे हैं। आगे देखिए, आगे है आधुनिक तकनीक के माध्यम से बच्चों का सृजनात्मक विकास।
आधुनिक समय जो है संचार का समय है, तकनीक का समय है दोस्त, इसीलिए बच्चों को जो है तकनीक से जोड़ा जाए, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और चित्र के माध्यम से जो है बच्चों को जोड़ा जाए ताकि बच्चे चीज़ों को आसानी से समझ सके। फ्रेंड्स, ये रही पूरा कंप्लीट जो है आप लोग को मैंने क्या कहते हैं एक नोट्स दिया प्रॉपर। फ्रेंड्स, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इतने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, खास करके सीटेट के लिए है, वो कहीं ना कहीं इसी के सराउंडिंग, इसी के इर्द गिर्द जो है प्रश्न बनता है। हमें वो सारे चीज़ों को यहाँ दिया है जहाँ से सीटेट प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं वो सारी चीज़ों को हटा दिया यहाँ से, जो परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए पढ़ना उतना ही है जितना परीक्षा में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, यदि आप इसका जो है प्रॉपर नोट चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, और वहाँ आपको नोट्स जो है पीडीएफ में आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है @अतुल आनंद, वहाँ आप हमको फॉलो करें और मैसेज से बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि मेरा जो है ये मेहनत आप लोगों के लिए मैंने किया है थोड़ा सा भी अच्छा लगे, कहीं ना कहीं आप लोग के लिए सार्थक और उपयोगी सिद्ध होता है, तो आप एक लाइक जरूर करें ताकि मैं इससे भी बेहतर जो है वीडियो बनाने का कोशिश करूं और आपको मैं बेहतर ढंग से किसी भी चीज़ को समझा पाऊं और आगे भी अच्छा कंटेंट ला पाऊं। फ्रेंड,